जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय।
All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में आपका हार्दिक स्वागत। अतिशय उत्कृष्ट ऐसा श्लोक है और अतिशय उत्कृष्ट इसका तात्पर्य है, आप अपने जीवन में उतार सकते हो। तद्विद्धि प्रणिपातेनं परिप्रश्नेन सेवयाम् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञाननस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्व म्हणजे विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को, विधि म्हणजे जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्षन्ति म्हणजे दीक्षित करेंगे, ते म्हणजे तुमको, ज्ञान म्हणजे ज्ञान में, ज्ञानीन म्हणजे स्वरूप सिद्ध, तत्व म्हणजे तत्व के, दर्शिन म्हणजे दर्शी। अनुवाद, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। श्रीमद् भागवत का 6वें स्कंद के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में कथन है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मपद का निर्माण स्वयं भगवान ने ही किया है, अतएव मनोधर्म का शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं ज्ञान ग्रंथों से के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है।
बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा ही प्रभावपूर्ण नहीं होती। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों ही बरबसना की गई है। शिष्य न केवल गुरु के विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। तो आज हम लोग भगवद गीता का अतिशय महत्व, हमें जीवन में आने के बाद गुरु क्यों करना चाहिए और जीवन को गुरु करके सार्थक कैसा करना है, उसके ऊपर आज का ये श्लोक है। गुरु का महत्व क्या है, परंपरा का महत्व क्या है और इस वजह से हम हमारे जीवन को कैसा इस कलयुग के दुखालय से मुक्त कर सकते हैं। तद्विधि प्रणिपातेनम परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनम। भगवान बोलते हैं, जो व्यक्ति भक्ति करने को आता है या उसको समाज में सभी कुछ लोग स्वार्थी मिलते हैं और उसको कहीं आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तभी वो दंग हो जाता है। मतलब हर चीज़ में तंग हो जाता है, टेंशन में, पैसे के टेंशन, हर चीज़ में, संसार में, तो उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है। और नहीं रास्ता मिलने की वजह से वो कभी भी किसी व्यक्ति के सामने आके अगर मिल जाता है तो उसको अगर वो व्यक्ति सही रास्ता बताता है तो वो उसका वो गुरु होता है। समाज में गुरु बहुत होते हैं जो शिक्षा गुरु बोलते हैं। किसी का भला करता है वो भी गुरु है, किसी को रास्ता बताता है वो भी गुरु है, किसी को कोई चीज़ देता है वो भी गुरु है। लेकिन जिसको मिला वो उसका उपयोग कैसा करता है, ये महत्व की बात है। जिसने बताया आप इतने टेंशन में हैं, आप एक काम करो, ऐसा करो तो आप सक्सेस हो जाओ, वो करता है, बाद में वो सक्सेस आता है, तो वो उसका वो शिक्षा गुरु है।
कोई बोलता है इतने तंग हो, एक काम करो, मंदिर में जाके भगवान के सामने बैठो, तो वो जो बोलता है वो भी उसको गुरु है। कोई बोलता है अगर पैसे का अड़चन है तो आपको ऐसा ये करना पड़ेगा कि बिजनेस करो, ऐसे में इतना फ़ायदा हो जाएगा, वो भी उसका गुरु है। तो गुरु आपको पदों पदों में मिलते रहते हैं, लेकिन कौन से गुरु है? मार्गदर्शक गुरु बोलते हैं उसको, शिक्षा गुरु। लेकिन सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है? जो हमें दीक्षा देते हैं, जो हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, और भरोसा करने के बाद अपने दिल में एक जगह बनती है कि यही मेरे शिक्षा गुरु भी है, दीक्षा गुरु भी है, और भगवान से संबंध जोड़ने वाले मेरे सब कुछ भगवान के पार्षद मेरे लिए है। तो ये जब बन जाता है दिल में, तो वो व्यक्ति उनको अतिशय आदर करके मनपूर्वक दिल में स्थान देकर उनके पास जाकर एक नम्र विनंती करता है कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। और तभी वो गुरु उस व्यक्ति को अपना मंत्र देता है, और मंत्र दे के उनको बोलता है ये मंत्र आपको बार बार बोलना है। तो उस मंत्र बोलने के बाद उसका और गुरु का जो कनेक्शन है, फिर मतलब गुरु उसको अपने माध्यम थ्रू भगवान से मिलाता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ दीक्षा गुरु का स्थान है। शिक्षा गुरु तो हमें हर जगह पे मिलते हैं, उनसे हमें ज्ञान लेना है, लेकिन दीक्षा गुरु हमें भगवान से मिलाने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दीक्षा गुरु सबसे श्रेष्ठ स्थान है, और उनको भगवान के जैसा ही उनका आदर हमें करना चाहिए। उनका हर शब्द हमारे लिए एक मौल्यवान चीज़ है, उनका आदर करना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं भगवान, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, क्योंकि गुरु ही सत्य को जानते हैं, सभी अनुभव से परे होते हैं, सबको ज्ञान देके उनको अपने साथ भगवत धाम लेके जाने की जवाबदारी लेते हैं। अपने शिष्य को पाप से, अपराधों से मुक्त, उसके सब अपराध अपने ऊपर लेते हैं, सब पाप अपने ऊपर लेके उनको यज्ञ के सामने उसको प्योर बनाते हैं, और उनको दीक्षा में राजी करके उनको अपने नाम का मंत्र देके, दीक्षा देकर वो अपने साथ भगवान से मिलाने का काम करते हैं। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। विनीत मतलब अति भाव, मतलब ऐसा भाव कि दंडवत, पहला गुरु दिखते हैं तो लंबा से ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पंचम नहीं, दंडवत। माता जी लोगों ने पंचम करना चाहिए, प्रभु लोगों ने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वो खिचड़ रहे, मट्टी रहे, जो भी है वो देखना नहीं चाहिए। मेरे गुरु दिखे, मेरे को दंडवत प्रणाम करना है। प्रभु गुरु का ध्यान जब जाता है अपने शिष्य के ऊपर, तो गुरु के अंदर ही भावना तैयार होती है, मेरा गुरु, मेरा शिष्य, मेरा गुरु, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए विनीत होकर नम्र विनंती करके उनकी सेवा भी करनी चाहिए। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति उन्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, वो स्वरूप सिद्धि है, उनको भगवान का साक्षात्कार है। और वो क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जैसा श्रील प्रभुपाद जी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से मिलने पहले वीक टाइम में गए थे, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने देखते ही प्रभुपाद जी को क्या बोला, अरे आप तो क्वालिफाइड है, शिक्षा सुशिक्षित हो, आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते हो? ये गुरु जानता है अपने भक्त के अंदर क्या है, उसके मुंह पे क्या है, और उसको आगे क्या करना है। और इसीलिए गुरु हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान है। जिसने गुरु किया और जिसने दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक किया, उसका जीवन सही है। जिसने गुरु नहीं किया, जिसने दीक्षा नहीं लिया, उसका जीवन ही खराब है। मनुष्य जीवन मिलके भी व्यर्थ है।
इसमें बताया है निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा में प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। प्रामाणिक गुरु कौन है? प्रामाणिक गुरु वो है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और परंपरागत चलते आ रहे हैं। उस परंपरा में वो भक्ति कर रहे हैं और भगवान के ज्ञान को लोगों को दे रहे हैं। ये प्रामाणिक गुरु है। और उस प्रामाणिक गुरु के माध्यम से जो व्यक्ति दीक्षा लेता है वो भगवान के पास जाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में 4 संप्रदाय आते हैं। एक कुमार संप्रदाय, एक स्त्री संप्रदाय, एक ब्रह्म गौड़िया माधवाचार्य संप्रदाय, एक और एक है श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और एक है रुद्र संप्रदाय, और ये गौड़िया संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय के माध्यम से जो भी व्यक्ति भक्ति में आ जाता है वो भगवान से मिल सकता है, मतलब भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि भगवान विष्णु, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने वो जो ज्ञान है वो किसको दिया? श्री नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने वो जो ज्ञान है वो किसको दिया? सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो ज्ञान दिया तो ये जो परंपरा जो आई है चलते, इस परंपरा के माध्यम से ही हमें आगे जाने को चाहिए। तो ये बात है, इसलिए इसमें कहा गया है इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। ये परंपरा जो चलती आई है उसमें से भगवान आदि गुरु है। इसलिए भगवान ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा था आप जगत गुरु है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं कैसा जगत गुरु हो सकता हूँ, आप तो ही जग के दाता है, आप जगत गुरु हैं। और आज इस कलयुग में जगत गुरु का तो बाढ़ आया है, सब लोग अपने अपने को जगत गुरु ही कहते हैं। तो जगत गुरु एक ही है और मुख्य भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए यही बताया गया है कि गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। जो परंपरा जो आई है उस परंपरा के माध्यम से जो गुरु बनते हैं वही गुरु शिष्य बना सकते हैं और वही शिष्य माध्यम से भगवान के पास जा सकते हैं। कोई भी अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता है। आजकल मूर्ख पाखंडी बनते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि समाज में जो अपने को गुरु मानते हैं, मैं ये ऐसा हूँ, ये चार्य हूँ, वो चार्य हूँ, ऐसा मेरे को इसकी सिद्धि हो गई, ऐसा बोल के अज्ञान लोगों को भ्रमित करके उनके मन को आकर्षित करके अपने को गुरु मानते हैं।
ये पाखंडी, ये अज्ञा मतलब मूर्ख, महामूर्ख लोग होते हैं जो अपने को एक सिद्ध पुरुष बताते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के नाद में नहीं जाना चाहिए। वो भी कृष्ण की भक्ति करेंगे, दुर्गा देवी की भक्ति करेंगे, अलग अलग देव, शिव जी की भक्ति करेंगे और बोलेंगे मैं भी ये सिद्धि प्राप्त किया हूँ, मैंने इतने साल तपस्या, ऐसा बोलते हैं। समाज में कितने, अभी महाराष्ट्र में एक देखो हर टाइम चलता रहता है, महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, लेकिन उधर भी लोग ऐसे, सबके दिमाग में राजकारण भर के रखा है। तो लोग अपने स्वार्थ की वजह से किसी को भी ज्योतिषी मानते हैं, गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, देव मानते हैं, और उसके झाल में फंस के अपना नाम खराब करके, अपनी टाइम भी खराब करके, अपना पैसा भी खराब करते हैं। लोगों को 1000 बार अनुभव आने के बाद भी लोग शाने नहीं बनते। अरे भगवान एक है, और भगवान के जो भक्त है वो सच्चे गुरु है। वो कभी पैसे की लालच नहीं करेंगे, कोई इंद्रिय रूप की लालच नहीं करेंगे, कोई स्वार्थ नहीं करेंगे। जो व्यक्ति अपने मन से जिसको भगवान बुद्धि देता है वो देता है, वो भगवान जनता के सेवा में, भगवान की सेवा में यूज़ करते हैं। सही गुरु का काम यही है। लेकिन जो अपना आज का एक कथा का रेट इतना है, मेरे को इतना देना चाहिए तभी मैं ये करूँगा, ये जो डिमांड करते हैं ये गुरु नहीं होते हैं, ये तो बिजनेसमैन हैं इस कलयुग के, जो अपनी बाल बच्चों को पालने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए उन्होंने बिजनेस रखा है भगवान के नाम का। तो ऐसे लोगों से कभी भी हमें अलिप्त रहना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है वो आजकल के मूर्ख पाखंडी है। तो इसीलिए भागवत का अर्थ क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीते। धर्म किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। उसकी रक्षा करने के लिए धर्म भगवान ने बनाया, क्योंकि उसमें नियम कानून दिए हैं, और वो भगवान के सिवाय कोई बना नहीं सकता है। और इसीलिए उसको नियमों का पालन करके हम चलते हैं तो धर्म का आचरण होता है। और जब अधर्म हम लोग करते हैं तो अयोग्य काम अपने हाथों से करता है। धर्म मतलब सत्य, अधर्म मतलब असत्य। तो लोग आज क्या करते हैं? सत्य को रखते हैं साइड में, असत्य को लेके चलते हैं और खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। तो यही तो मूर्खता है। और इसीलिए भगवान ने धर्म बनाया, उसकी रक्षा करने, उसकी निर्माण करने भगवान ही आते हैं। इसीलिए बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मतलब अहम सर्व पापम विमुक्त। सभी धर्मों को त्याग करो, मेरे इस धर्म में आ जाओ, मेरे चरण में आ जाओ। क्योंकि ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सनातन वर्णाश्रम धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी तो धर्म कोई है ही नहीं श्रेष्ठ, सब ना आजकल के हैं। तो इसीलिए भगवान ने ये सनातन वर्णाश्रम धर्म किसने बनाया? भगवान ने। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण आश्रम, गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये आश्रम है। बाकी धर्म में क्या है? बाकी धर्म में लोगों को माइंड वॉश करो, धर्मांतर करो, भक्ति करो, और अपना स्वार्थ गवर्नमेंट से उनके लिए डोनेशन ले लो और अपना फ़ायदा ले लो। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि धर्मपद की निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म का शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। अपने मनमानी ढंग से जो धर्म का आचरण मतलब धर्म स्थापन करता है, मैं गुरु हूँ, तो ये जो है वो अयोग्य है। उससे क्या होता है कि आदमी को तकलीफ होता है। और इसीलिए हर आदमी ने कभी भी इसके पीछे नहीं लगना चाहिए। तो माला में कुछ कुछ कीड़ा वगैरह माला में रहता है ना, तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी हमें बिना गुरु का जीवन जीना नहीं चाहिए। हमें प्रथम गुरु करना चाहिए। लोग बोलेंगे वो गुरु बराबर नहीं, ये गुरु का अनुभव करना चाहिए। गुरु हमें हमारी परीक्षा गुरु लेते हैं, तो हमें भी गुरु करने के टाइम पे 10 बार सोचना चाहिए।
वैसा तो भगवान को अगर हम बोलते हैं मुझे गुरु करना है, भगवान रास्ता बताते हैं कौन सही है कौन गलत है, ये बात। तो ये इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि गुरु हमें योग्य करना चाहिए। बिना गुरु का जीवन व्यर्थ है। इसीलिए न ही ज्ञान ग्रंथों से स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। खाली ज्ञान लेके लोग आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि कोई तो रास्ता बताने वाला चाहिए जीवन में। जैसा कि जब पुत्र पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो उसका पहला गुरु कौन है? उसकी माता है। दूसरा गुरु कौन है? उसका पिता है। माता उसको सब कुछ गंदगी निकाल के, सब खाना पीना पिला के, सब उसके ऊपर ख्याल रख के, उसको आहिस्ता आहिस्ता दूध वगैरह पिला के उसको अपने पैरों पे खड़े करती है। उसके बाद में पिताजी उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना का चालू करते हैं। तो ये माता पिता दो गुरु पहले हो जाते हैं, वो भगवान के स्वरूप होते हैं। और उसके बाद में उसको बड़ा जैसा होता है वैसे अलग अलग लोग मिलते रहते हैं, उससे जानकारी, इससे जानकारी, इससे जानकारी। उसके बाद वो घर के बाहर निकलता है तभी और भी मित्र मिलते हैं, उससे जानकारी, इससे जानकारी। तो उसको अलग अलग मिलते मिलते उसको फिर माँ बाप ऐसा लगता है ये कुछ भी नहीं है, वो मेरे लिए सही है, और वो दूसरे को मानता है, माँ बाप को मानता नहीं। तो ऐसा हो जाता है लोगों का। क्यों होता है? क्योंकि उनका अज्ञानपन, उनको सही रास्ता नहीं मिला, सही मार्गदर्शक नहीं। छोटे से ज्ञान में उनको लगा कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया। तो ये बात है। तो ऐसे में कभी भी भ्रमिष्ट नहीं होना चाहिए। भ्रमिष्टता लोगों में पसरती है और लोग माता पिता को भूल जाते हैं। इसमें बताया है कि प्रामाणिक ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर अपने मन में जो अहंकार होता है उसका पूर्णतः नाश करना चाहिए। गुरु आपको मालूम है लोकनाथ स्वामी जो थे, उनके एक क्या उनका नाम अच्छा है, उनके जो एक शिष्य था वो उनके पास दीक्षा लेने के लिए गया था। उन्होंने कहा मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मेरे नाम मुंह में नाम है, अभी आ नहीं रहा है, आएगा तो बताऊं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है। बोला देखो मैं दीक्षा किसी को दूंगा नहीं, क्योंकि दीक्षा देने के बाद लोग भक्ति बराबर नहीं करते हैं और नई भक्ति करने की वजह से उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ता है। क्योंकि सीधी बात है, जब कोई भी शिष्य भक्ति नहीं करता है तो उसका परिणाम अब उसके गुरु को भोगना पड़ता है, क्योंकि गुरु उसको दीक्षा देता है। तो उसका जो पाप करता है, जो अपराध करता है, वो सब गुरु के पास जाता है, और इसीलिए वो उसको देने के लिए राजी नहीं। लेकिन वो क्या करता था, उन्हीं गुरु से अपने को दीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए जब गुरु बाथरूम में जाते थे जंगल में, तो वहाँ बैठ के साइड में रहता था, और गुरु जाने के बाद उनकी वो जो बाथरूम करने की जगह है उसको स्वच्छ करते थे। और स्वच्छ करते तो गुरु डेली जाते थे, अरे मैं कल इधर ऐसा करके गया तो इधर सांप कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं पड़ता है, इतना कौन ऐसा सेवा कर रहा है मेरी। तो एक दिन गुरु जाके एक साइड में जाके चुप गया और देखने लगा कि ऐसा कौन कर रहा है। तो उसने देखा जो भक्त उनसे दीक्षा लेने के लिए इच्छुक था और हमेशा उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो दीक्षा नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने देखा वो हमेशा आके उनका जो टट्टी है उसको साफ करके वो जो प्ले जगह है उसको स्वच्छ करता था। स्वच्छ करने के बाद वो चला जाता था। तो एक दिन दूसरे टाइम जब आया तो उन्होंने उनको रास्ते में मिलते ही बताया, एक काम करो आज मेरे आश्रम में आ जाओ। जब वो आश्रम में गया तभी उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है, बाकी किसी से नहीं लेनी है, मुझे आपका भक्त बनना है।
आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। तो बोला ठीक है। तो वही, उनका नाम मेरे मुंह में है लेकिन आ नहीं रहा है, वही उन्होंने उनको दीक्षा दी। तो ये गुरु का है और शिष्य का रिलेशन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दास की भांति गुरु की सेवा करना चाहिए। नो दास, पतित, तुच्छ, आप मतलब ऐसा दास बन के उनकी सेवा, तुच्छ दास बन के सेवा। स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और इसीलिए गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च प्रगति है। जिज्ञासा और विनीत भाव से ही मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। हम जब एक दूसरे के ऊपर भड़कते हैं, गुस्सा करते हैं और रोष रखते हैं, कमियां देखते हैं, दूसरे के दोष निकालते हैं, तो यह अतिशय खराब बात है। कभी भी दूसरे में दोष नहीं देखने चाहिए, कभी भी दूसरे की गलतियां नहीं निकलनी चाहिए। उसका स्वभाव हमको अगर मालूम है तो उसको किस स्वभाव से ट्रीट करके चलना चाहिए वो अपने को समझना चाहिए। जब हम गलती निकालते हैं तो हमारी भी गलतियां निकालने वाले सामने खड़े रहते हैं। इसीलिए कभी किसी से उलट मत बोलो, किसी को गलत मत बोलो, किसी की गलतियां मत निकालो। उसको जो पसंद नहीं है उसको मत करो, जो उसको पसंद है उसको सामने करो, और आनंद से जीवन जीना, यही सही जीवन है। लेकिन हम किसी को बोलते हैं अरे उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, इसका मतलब क्या है? हम कितने गंदे हैं, खुद कितने गंदे हैं वो देखता ही नहीं आदमी को दूसरे की ही गलती दिखती है। कभी भी अपने में झांक के देखना चाहिए, मेरे में कितनी गलती है। उससे तो ज़्यादा अपने में गलती रहती है, लेकिन हम अपने गलतियाँ छुपाते हैं और दूसरे को बताते हैं। तो ये मूर्खता है, महामूर्खता है। आज समाज में इसका तो प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग अज्ञान की वजह से अंधे हो गए हैं। खुद को ज्ञानी समझते हैं और दूसरे को अज्ञानी समझते हैं। तो कभी दूसरे को अज्ञानी नहीं समझ, कभी सामने वाले को कमी समझना ही नहीं चाहिए। सामने वाला अपने से आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन कमी नहीं समझना चाहिए। उसको आदर करना चाहिए, आगे चलना चाहिए। वो अपना आदर करे या न करे उससे अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णा अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारे। हमें हमेशा दूसरे का आदर करके, दूसरों को मान सम्मान दे के चलते रहना चाहिए। अपने अपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। जिसको देना है वो देवे, नहीं देना है न देवे, लेकिन अपने को भगवान के डर से डरना चाहिए। बाकी अपने लिए कोई डर नहीं है, बाकी कोई अपना कुछ नहीं कर सकता है, करेगा तो भोगेगा। लेकिन हम अगर गलत कर रहे हैं तो कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है, और भगवान देखता है। इसका मतलब हमें भगवान को डरना है, बाकी किसको डरने की जरूरत नहीं। 5 पांडवों ने भगवान का सहारा लिया था, बाकी गुरुओं का और मित्रों का, भाइयों का सहारा नहीं लिया था। वो गुरु के आदेश पे चलते थे। उनका गुरु भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने संपूर्ण खुद को समर्पित किया था। 5 पांडव, कुंती माता पूर्ण थे। तो ये बात है। बिना विनीत भाव से सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होती। नम्र पूर्वक अगर कोई भी बात गुरु से नहीं करते तो हमें गुरु के मन में गुरु का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता। अतिशय नम्र होके गुरु से प्रार्थना करनी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। गुरु हमेशा, भगवान श्री कृष्ण हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी भक्त की परीक्षा नहीं देते हैं। वो तो सीधा थ्रू, उनको शिव जी को जल चढ़ाया प्रसन्न हो जाते हैं, उसको कुछ बेल चढ़ाया प्रसन्न होता है। शिव जी, ब्रह्मा जी का यही बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भक्त आने के बाद उनकी कम से कम परीक्षा ही लेते हैं। जब परीक्षा लेते हैं, उनको परीक्षा में पास होने के बाद ही वो अपना भक्त है ये मानते हैं। नहीं तो कितने भक्त भगवान श्री कृष्ण का भक्त अपने दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं, अपना स्वार्थ साध्य हो गया, भगवान को भूल गए, चले गए। लेकिन सत्य भक्त कौन है? सत्य और शुद्ध भक्त कौन है?
भगवान जानते हैं, और भगवान उसकी बराबर देखभाल करके उसके हृदय में ही अपना स्थान बना देते हैं। और वो भक्त बाद में भगवान को कभी भूलता नहीं, और वो भगवान उस भक्त को कभी भूलता नहीं। वो इसीलिए बोलते हैं कि गुरु के पास जब कोई भक्त जाता है तो गुरु भी भक्त की परीक्षा करता है। गुरु देखता है भक्त क्या करता है, कैसा है, उसका भक्ति भाव क्या है, वो भक्ति में प्रगति कर रहा है नहीं कर रहा है, जानते हैं, और उस बेसिस पे चलते हैं, और बाद में उसको ध्यान प्रदान करते हैं। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की बरबसना किए गया है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा तथा जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। गुरु के सामने कभी भी शिष्य ने अपनी ऊंचे आवाज़, ऊंची चीज़ें नहीं करनी चाहिए। गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, उसको भगवान के जैसा ही मान सम्मान दे के उनसे नम्र होके हमें चलना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो हमेशा अपने सभी उनके पुत्र पुत्रियाँ हैं, माता जी है, प्रभु जी है, सब गुरु के पुत्र पुत्री के जैसे ही शिष्य होते हैं। तो उनके हमेशा उनके बारे में, उनके दिमाग में हमेशा गुरु का हर शिष्य के ऊपर बारीक ध्यान रहता है, और हर गुरु के शिष्य का, हर शिष्य का नाम गुरु के दिमाग में रहता है। बारकाई से गुरु उस शिष्य की अनुभव करते हैं, और वो हिसाब से उनके दिमाग में उनका नाम रहता है हमेशा। इसलिए कहा जाता है यस्य देवो परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तथस्ते कथियाद्वर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। वे जो धैर्यपूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं और समान रूप से गुरु की भी भक्ति करते हैं, ऐसे संत पुरुषों के हृदय में भगवान की कृपा से वैदिक ग्रंथों का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। न साधन्ति महायोगो न साक्षति धर्म उद्धव न स्वाध्यास तपस्तोगे यथा भक्ति ममोजिता। भगवान उद्धव को कहते हैं, उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। मतलब भक्त जो शुद्ध भक्त मन से जो भक्ति करते हैं वो अपने मुझे वश करते हैं। भक्त तन्मया शक्य अहमेव विधोर्जुन द्रातृदृष्टस्तत्वेन प्रविष्ट स परंतपम। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को प्राप्त कर सकते हो। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, क्योंकि ये जो गुरु परंपरा है ये सबसे श्रेष्ठ परंपरा है, और जब तक हम गुरु नहीं करते तब तक हमारे जीवन में जीवन का अस्तित्व ही योग्य नहीं होगा। इसीलिए देखिए, अभी हमारा जो गुरु परंपरा जो है वो कैसा है, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी उत्पन्न होने के बाद उन्होंने किसको दिया ज्ञान?
नारद मुनि जी से दिया। नारद मुनि जी ने किसको ज्ञान दिया? सुखदेव गोस्वामी से दिया, बराबर। और सुखदेव गोस्वामी जी ने वो ज्ञान मध्वाचार्य, जैसा कि इसमें बताया है, 4 जो संप्रदाय है, रुद्र, श्री, कुमार और ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के जो संप्रदाय है, इसमें जो बताए गए हैं, तो जहाँ से नारद मुनि, एक मिनट, हाँ, नारद मुनि ने जो ज्ञान दिया उसका तो इसमें मैंने तो यहाँ जो ब्रह्म संप्रदाय के जो ब्रह्म देव, इन्होंने जो शिष्य परंपरा निर्माण की है उसके बारे में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी से, महर्षि नारद मुनि को ज्ञान दिया। नारद मुनि जी ने व्यासदेव जी को ज्ञान दिया। व्यासदेव जी ने माधवाचार्य मुनि को ज्ञान दिया। माधवाचार्य जी ने पद्मनाभ जी को ज्ञान दिया। पद्मनाभ जी ने नरहरि महाराज को ज्ञान दिया। नरहरि महाराज ने माधव महाराज को ज्ञान दिया। माधव महाराज ने अक्षोभ्य महाराज को ज्ञान दिया। अक्षोभ महाराज ने जयतीर्थ महाराज को ज्ञान दिया। जयतीर्थ महाराज ने ज्ञान सिंधु महाराज को ज्ञान दिया। ज्ञान सिंधु महाराज ने दयानिधि महाराज को ज्ञान दिया। दयानिधि महाराज ने विद्यानिधि महाराज को ज्ञान दिया। विद्यानिधि महाराज ने राजेंद्र महाराज को ज्ञान दिया। राजेंद्र महाराज जी ने जयधर्म महाराज को ज्ञान दिया। जयधर्म महाराज जी ने पुरुषोत्तम महाराज को ज्ञान दिया। पुरुषोत्तम महाराज जी ने ब्रह्मण तीर्थ महाराज को ज्ञान दिया। ब्रह्मण तीर्थ महाराज ने व्यास तीर्थ महाराज को ज्ञान दिया। व्यास तीर्थ महाराज ने लक्ष्मीपति महाराज को ज्ञान दिया। लक्ष्मीपति महाराज ने माधवेंद्रपुरी जी को ज्ञान दिया। माधवेंद्रपुरी जी ने ईश्वरपुरी को महाराज को ज्ञान दिया। ईश्वरपुरी महाराज ने श्री चैतन्य महाप्रभु को, राधा कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान दिया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को ज्ञान दिया। स्वरूप दामोदर ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ जी बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसके बाद शिल प्रभुपाद जी महाराज। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज। ये कितवें गुरु है? 32वें गुरु है। और ये प्रभुपाद, ये जो शुरू हुई है शिष्य परंपरा या आध्यात्मिक, वही है परंपरा जो स्वयं मनो और स्त्री के रूप,
ये परंपरा कैसी चलती है? स्वयंभू मनु और उनकी स्त्री के रूप शत्रुपा ही महात्मा मनु की राणी मनु की राणी थी। कौन? शत्रुपा। आणि मनु और शत्रुपा इनके माध्यम से ये वंश परंपरा भौतिक संसार में आई है। तो मनु ये संहिता जो है हमारे लिए अतिशय महत्व की संहिता है। तो मनु संहिता में जीवन में कैसा जीवन जीना है वो सब कुछ बताया है, और इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। गुरु परंपरा में हम हैं तो प्रथम हमें जीवन में आए हैं तो गुरु करना जरूरी है, और गुरु करने के बाद ही हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। बिना गुरु के जीवन ही व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति रहे, बिना जीवन का गुरु ही व्यक्त है। और इसीलिए बोलते हैं गुरु को ये नवविधा जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये वही भक्ति से हमें नवविधा भक्ति से भगवान को प्राप्त करने का मौका मिलता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्त ही सबसे श्रेष्ठ भक्त है, उससे बढ़कर कोई नहीं। और इसलिए भगवान जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में स्थान करके उनको योग्य मार्गदर्शन देके उनको प्रचार में लगाते हैं। और प्रचार यही भगवान को ज़्यादा पसंद है। जो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं भक्ति का, वो भगवान को बहुत पसंद है। और इसीलिए हर व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु करना जरूरी है। किसी को माध्यम पकड़ के, कोई नहीं मिल रहा है तो माध्यम पकड़ के अपना टाइम वेस्टेज नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि ये जो हमें जीवन मिला है अतिशय मौल्यवान जीवन है, और उसका उम्र हमारा 100 के अंदर ही है। और ये दर दिन हमारा जीवन का हम कहाँ चल रहे हैं? मृत्यु की तरफ चल रहे हैं। दर दिन 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, ऐसा करते करते हम मृत्यु की तरफ चल रहे हैं। तो कभी हमारा मृत्यु आएगा बोल नहीं सकता। इसलिए हमेशा हरिनाम संकीर्तन में दंग रहो और भगवान के भक्ति में दंग रहो। और हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन जप करते रहो तो जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्णा।